हेलो एवरीवन, आई एम वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड हम स्टार्ट करने से पहले हमें याद होना चाहिए कि लिविंग किसको कहते हैं। हम लिविंग किसको बोलेंगे? देखिए, लिविंग उसको बोलेंगे जिसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन किसको बोलेंगे? लाइफ स्पेन मतलब क्या होता है कि जिसमें अंदर बर्थ होती हो, जिसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो कंट्रोल होती हो, देन उसकी डेथ होती हो। मतलब कि बर्थ से लेकर जो डेथ तक का टाइम पीरियड होता है उसी को अपन लाइफ स्पेन कहते हैं। और मैंने ये कहा है कि लिविंग उसी को बोलेंगे जिसका क्या होता हो, एक लाइफ स्पेन होता हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिविंग की डेफिनेशन को। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम, है ना, केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। उसी को अपन क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। मैं इस डेफिनेशन के हर एक वर्ड को आपको समझाऊंगा। देखिए, फर्स्ट लिखा है यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जो उसकी सेल्स होती है, उस सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट करता है। ठीक है, देन क्या होता है? इस डीएनए के कारण क्या होता है? न्यू कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होता है। देन क्या होता है? वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है। ठीक है, देन क्या होता है? वो अपनी कंप्लीट बॉडी को क्या कर सकता है? सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। साथ साथ उसकी बॉडी कैसे होती है? केपेबल होती है। किसमें? जो एक्सटर्नल स्टिमुली होते हैं उसके रिस्पॉन्स करने में। एक्सटर्नल स्टिमुली का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर अपन ले लें कि अभी जो बिल्कुल ठंड का सीजन चल रहा है ना, बिल्कुल बारिश भी हो रही है, तो देखिए मैंने खुद ने अपने आप को किस तरह से जो है इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। ठीक है ना, तो जो चेंजेस करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना? एडॉप्ट करना। उसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सटर्नल स्टिमुली बोलेंगे। तो जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करेंगे? अपन चेंजेस करेंगे। तो वो भी क्या है? एक लिविंग की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसका होता है। तो यही क्या होती है? लिविंग की डेफिनेशन होती है। साथ साथ हम बात करेंगे लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे अपन क्या? फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे ग्रोथ। मैंने लिखा है क्या यहाँ पे? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? देखिए, जो सेल होती है, सेल के अगर नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर सेल के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। तो मतलब जिसकी भी ग्रोथ होती है, जिसके अंदर भी सेल के नंबर इंक्रीज होते हैं, वो क्या होता है? लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो देखिए, सेल से याद आएगी यहाँ पे सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी क्या होता है? स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इस सेल्यूलर स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सभी का जो ओरिजिनेशन होता है, सभी का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? सेल से होता है। ठीक है, तो सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अपन इसको बोलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका कंपोजिशन जो होता है वो सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, थर्ड बात करेंगे अपन क्या यहाँ पे? मेटाबॉलिज्म की। देखिए, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी की अगर बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, केमिकल रिएक्शंस होगी तभी जाके एनर्जी मिलेगी। तो जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है ना। अब एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स होता है, वन इज कैटाबॉलिज्म, वन इज एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सिंपल फॉर्म में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनका ब्रेकडाउन जो होगा वो सिंपल कंपाउंड में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अपन किसकी? ग्लूकोज की। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल अपन ग्लूकोज खा रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किस में होना है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी किस में होना है? तो वाटर में होना और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड में होना। तो इस टाइप से क्या होता है? जिस फॉर एग्जाम्पल देखिए लिखता हूँ यहाँ पे C6H12O6। ठीक है ना, ये क्या है? अपना ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो किस में होगा? CO2 होगा और साथ साथ H2O होगा। ठीक है ना, और सब जगह अपने क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है एनर्जी? 38 ATP, है ना। ये सब अपने लास्ट क्लास में पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके अपन। ठीक है, इसको केमिकल बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे ये, ठीक है ना, इस टाइप से क्या होगी? ये बैलेंस भी हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती है? प्रोसेस होती है। तो इस टाइप से क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका क्या हो गया, है ना, ब्रेकडाउन हो गया सिंपल फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर में। इसी टाइप से एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म जस्ट इसके अपोजिट प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है कि सिंपल कंपाउंड जो होते हैं वो आपस में एसोसिएट होकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेना अपने को, तो प्लांट्स के अंदर अपन एनाबॉलिज्म को अच्छे से देख सकते हैं कि वहां पर जो होता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपस में एसोसिएट होते हैं, प्रकाश लाइट सनलाइट होती है और साथ में क्या, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या इसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनाबॉलिज्म में कौन सी प्रोसेस होगी, जिसमें क्या होता है सिंपल फॉर्म जो होगा, है ना, सिंपल कंपाउंड जो होंगे वो आपस में एसोसिएट होकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म भी जो है एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग्स का, कि सबके अंदर ये प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लास्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्शियसनेस। देखिए कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, यहाँ पे क्या, टू सेंस देयर एनवायरमेंटल एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, है ना, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है एडाप्टेशन की, है ना, वो एडाप्ट होते हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस होता है और उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी, है ना, विंटर सीजन चल रहा है, तो किस तरह से अपन जो है बिल्कुल, है ना, स्वेटर पहनना पसंद करते हैं या फिर बोल सकते हो कि रजाई में रहना पसंद करते हैं। तो वही क्या है यहाँ पे कि जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, लिविंग के इतने सारे फीचर्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ये मैंने मेन आपको बताए। इसके अलावा भी रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स जो होते हैं वो लिविंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो और अपन आगे इस लिविंग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर फर्स्ट का, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।